करते हैं आज। अढ़ाई जेसु दिवस समुदेशु, यानी जम्बू द्वीप, धातकी खंड और अर्धा पुष्करवर्त द्वीप। ये जो ढाई द्वीप है, दिवस समुदेशु यानी उसके बीच में रहा हुआ दो समुद्र, धातकी जम्बू द्वीप और धातकी खंड के बीच में जो समुद्र है, मतलब वहां रहे हुए 15 रससु कर्म भूमिसु, उसमें भी मतलब वापस ढाई द्वीप में 15 कर्म भूमि में 15 कर्म भूमि, यानी 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य। जावंत केवी साहु, जो कोई भी साधु भगवंत, रय हरण गुच्छ पड़ी गह धारा, रजो हरण गुच्छ और पात्रा को धारण करने वाले, पंच महावय धारा, 5 महाव्रतों को धारण करने वाले, 18 सहस्र शिलांग धारा, 18,000 शिलांग की धारक, अक्षुया यार चरिता, अक्षय ऐसे आचार और चारित्र को जो पालते हैं, ते सबे सिरसा मनसा मथेन मंदा, वह सबको मतलब मस्तक से और मन से मतलब मैं मस्तक से नमस्कार करता हूँ। ढाई द्वीप में 15 कर्म भूमि में रजोहरण गुच्छ और पात्रा और 5 महाव्रत को जो पालन करने वाले, 18,000 शिलांग रथ के धारक है, और अक्षय ऐसे चारित्र को पालने वाले, आचार और चारित्र का पालन करने वाले, वह सब साधु भगवंत को मैं मन से और मस्तक से नमस्कार कर रहा हूँ। 18,000 शिलांग रथ की बात समझने की जैसी है, मतलब एक बार कभी आगे क्लास में मतलब यह समझेंगे। वर कनक संख विद्रुम अमर कत घन सन्निम विगत मोहम सप्तति सतम जिनानम सर्वामर पूजित बंदी। वर कनक संख विद्रुम, वर कनक, कनक यानी सोना, संख यानी शंख, विद्रुम यानी परवाला, मरकत यानी नीलम और घन यानी मेघ जैसे वर्ण वाले, यानी सुवर्ण यानी पीले रंग वाले, संख यानी सफेद वर्ण वाले, परवाला यानी लाल रंग वाले, नीलम यानी नीले रंग वाले, और मेघ जैसे यानी काले रंग वाले। ऐसे मतलब विगत मोहम, जिसने मतलब जिसका मोह चले गया है, तीर्थंकर को वीतराग बोलते हैं। ऐसे मतलब वीत मोह भी बोलते हैं, मतलब कि जिसका मोह चले गया, मतलब ऐसे। सप्तति शतम जिनानम, 170 जिनेश्वर, सर्वामर पूजितम मंदिर, जो सर्व देवताओं से जो पूजित है उसको मैं वंदना करता हूँ। 170 जिन जब उत्कृष्ट काल होता है, तब ये 170 तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। तो इसमें से कोई सुवर्ण जैसे पीले वर्ण वाले होते, कोई संग जैसे सफेद वर्ण वाले होते, कोई प्रवाल के समान लाल वर्ण वाले होते, कोई नीलम के समान नीले वर्ण वाले होते, और कोई मेघ के समान श्याम वर्ण वाले होते। तो ये जो 100 टोटल कुल 170 तीर्थंकर, 170 तीर्थंकर कैसे, जैसे कि मतलब 15 कर्म भूमि है, 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य। 5 भरत में हर एक जगह पे एक एक तीर्थंकर होते, जैसे अजितनाथ भगवान यहाँ पे थे उस समय, पांचों भरत क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर, ऐसे ही पांचों ऐरावत क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर थे, मतलब। और जो 5 महाविद्य है, 5 महाविद्य में एक एक महाविद्य में 32 32 विजयी, हर एक 32 विजय में एक एक तीर्थंकर होते, यानी 32 इंटू 5, 5 महाविद्य है, यानी 160 तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र में रहते हैं, और 5 भरत क्षेत्र में और 5 ऐरावत क्षेत्र में। तो इस तरह से कुल 170 तीर्थंकर को यह
जो वर कनक में मतलब नमस्कार किया गया है। आयर्य अध्याय सूत्र का अर्थ करेंगे आज। आचार्य, आयर्य अध्याय यानी आचार्य और उपाध्याय, सी से यानी उनके शिष्य, सहमी साधर्मिक, साधर्मिक यानी समान धर्म वाला, हम जो धर्म का पालन करते वही धर्म का कोई पालन करता हो तो वह साधार्मिक। कुल गणीय, कुल यानी मतलब कुल और गण, एक आचार्य के समुदाय को कुल कहते हैं और बहुत सारे आचार्य के परिवार को गण कहते हैं। झेमे कई कसाय सभ्यति विहीन खामे, जो मैंने कसाय किए ये सबके साथ, सर्व को मैं मन वचन और काया से क्षमाता हूं। सर्वस्व श्रमण संघर्ष, सर्व श्रमण संघ, भगवो अंजलि करियसी से, जो पूज्य है मतलब उनको दो हाथ जोड़ के मस्तक पे सर्व खवावैता क्षमा में सर्वस्व, सर्व को क्षमाते हुए मैं भी सबको क्षमा देता हूं। यहाँ यह सूत्र कितने सारे जीव के साथ हम रहते संसार में, मतलब बहुत सारे जीव के साथ रहते, मतलब रोज कितने जीव के साथ परिचय में आते, कई जीवों को हम तकलीफ देते, कई जीव हमको तकलीफ देती, ये सारी मतलब संसार में ये चलते आ रहा है। इसमें हमने मतलब यह आचार्य उपाध्याय साधर्मिक वगैरह के साथ जो भी कषाय की है वो, क्योंकि प्रसंग होता है मतलब हम कभी कषाय कर लेते हैं, तो यहाँ मिच्छा में दुष्कृत दिया और साथ में पूरा श्रमण संघ को क्षमाते हैं। आगे की गाथा में सर्वस जीव राशि सा, सर्व जीव राशि यानी जो भी जीव राशि से हमारे जीवन में हर एक जीवों के साथ रोज का मतलब सवेरे उठते ही मतलब हर एक जीवों को तकलीफ देते हैं। पृथ्वी के जीवों को तकलीफ देते हैं, पानी के जीवों को तकलीफ देते हैं, वनस्पति के जीवों को तकलीफ देते हैं, अग्नि काय के जीवों को तकलीफ देते हैं, वायु काय के जीवों को तकलीफ देते हैं। उसके सिवाय मतलब जो त्रस का है उसको भी कई प्रकार की तकलीफ देते हैं। तो यह जो तकलीफ हम रोज देते हैं, तो यह रोज तकलीफ को मतलब 7 लाख में मतलब हम 84 लाख जीव योनि को मतलब जो भी उसके साथ वो हुआ है, जो हणि हो हणावी हो हंता प्रति अनुमोदी होती है, उसको सबको मिच्छा में दिया। यहाँ मतलब जो सकल जीव राशि मेरे में धर्म की भावना कब आएंगी, मतलब जब सब जीवों को मतलब मैं क्षमा हूं। पहले तो जो बड़े बड़े आचार्य उपाध्याय वगैरह को क्षमाता हूं, लास्ट का था मैं मतलब धर्म में जिसका स्थिर चित है, सर्व जीवों के पास मतलब मेरे अब किए हुए अपराध को हृदय पूर्वक में क्षमा था और मैं उनके अपराधों की भी क्षमा में देता हूं। तो इस तरह से हर एक जीव संसार में रहे हुए हर एक जीव के साथ जो भी मतलब कषाय हुआ हो, क्रोध हुआ हो, कुछ भी तकलीफ दी हो, तो यह सब का अपराध का मिच्छा में दुक्कड़म यह सूत्र में दिया जाता है। यह सूत्र हम बोलते हैं वंदिता सूत्र के बाद प्रतिक्रमण में बोलते हैं, उस समय मस्तक पे अंजलि रखते हैं, दो हाथ मस्तक पे जोड़ के यह सूत्र बोला जाता है। यानी भगवो वो अंजलि करी असी से मतलब यह जो मस्तक पे अंजलि रख के मतलब सबको कमाते हैं, पूरे समस्त 84 लाख जीव योनि को इसमें क्षमा याचना करते। तो एक एक सूत्र हमारे पूर्वाचार्यों ने जो एक एक सूत्र की रचना की है, मतलब सही में सोचेंगे इतना छोटा सूत्र 3 गाथा का सूत्र है मतलब, और 3 गाथा के सूत्र में सर्व जीवों के साथ मतलब क्षमापना कर दी जाती।
स्वदेवया खवई नाणावर्णीय कम्मा संखायम तेसिम खवे संयम चेसिम सोसाय देवती। यह श्रुत देवी की आराधना के निमित्त एक अवसर के पहले यह बोला जाता है। श्रुत देवता यानी प्रवचन रूप जो समुद्र है, मतलब उसमें जिसकी भक्ति है, उनके ज्ञानावर्णिक कर्म के समूह को हे श्रुत देवी आप क्षय करो। श्रुत देवता की स्तुति के द्वारा जिसको भी मतलब ज्ञान पढ़ना है, मतलब और परमात्मा की द्वारा जो आगम बताया गया, मतलब परमात्मा का जो प्रवचन बताया गया, मतलब उसमें जिसकी भक्ति है, मतलब उसके ज्ञानावर्णिक कर्म का आप क्षय कर दो करके, मतलब यानी हमारी जो ज्ञानावर्णिक कर्म का क्षय होगा तो आज हमारे में भी अनंत ज्ञान प्रकट होगा। तो इस तरह से शुद्ध देवता की स्तुति में ऐसे होता है। खित्त देवयाय करिमिक अवसगम, क्षेत्र देवता का आराधन निमित्त आवश्यक करते हैं, जिससे खित्ते साहू दंसन नाणे हिम चरण सही। जिस क्षेत्र में साधु दर्शन ज्ञान और चारित्र से युक्त साहंति मुखमगम सा देवी हरो दिव्याय, मोक्ष मार्ग की साधना करते। साधु यानी क्या, मतलब जो मोक्ष मार्ग के साधक है, मतलब मोक्ष मार्ग की जो साधना करते हैं, सा देवी हरऊ दुर्याय, उनके विघ्नों को आप हे देवी आप दूर करो। मतलब ये क्षेत्र देवता जो है, मतलब उसको विनती करते हैं कि जो भी साधु भगवान दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते और मोक्ष मार्ग की साधना करते, वह सबके आप दुरित विघ्नों को दूर करो। इस तरह से आज हमने मतलब यह सूत्र के बारे में बात की। आगे जो बहनों को बोलने के लिए श्रुत देवता की स्तुति है। कमल दल विपुल नयना कमल मुखी कमल गर्भ समगौरी कमल स्थिता भगवती दधातु श्रुत देवता। कमल जैसे विशाल नयनों वाली, कमल जैसे मुख वाली, कमल के मध्य भाग जैसे गौर वर्ण वाले और कमल पे बैठी हुई ऐसी श्रुत देवता मुझे सिद्धि दो। तो इस तरह से आज हमने यह किया। आगे